नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का अपने इस भक्ति चैनल पर। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और उसे मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति भाव के साथ मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नाम के राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। धनपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था और बहुत दयालु व्यक्ति था। उसने नगर में कई धर्मशालाएं, कुएं और सुंदर बगीचे बनवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे। इनमें से 4 तो पिता की तरह आज्ञाकारी थे, परंतु उसका 5वां पुत्र, जिसका नाम धृष्टबुद्धि था, बहुत ही दुराचारी और पापी निकला। वह जुए, मदिरा और गलत संगति में डूबा रहता। जब धनपाल के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो बहुत दुखी होकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद जब धृष्टबुद्धि के पास सारा धन समाप्त हो गया, तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटकने लगा। तभी पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों के प्रभाव से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। धृष्टबुद्धि ने ऋषि के चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे इस नरक की यातनाओं से मुक्ति मिले। महर्षि ने करुणा के भाव से कहा, पुत्र, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किया था और देवताओं की रक्षा की थी। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और पाप खत्म हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि ने ऋषि की आज्ञा मानकर पूरी निष्ठा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मन निर्मल हो गया और उसके सभी पाप भस्म हो गए। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। तो यह थी मोहिनी एकादशी की पावन कथा। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।